चलिए एवरीवन स्टार्ट करते हैं। ध्रुव, मेरा आवाज आ रहा है? मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? नो सर। और अगर शेयर हो रहा होगा तो मैं तेरे को मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा। यस सर। रुक जा भाई, अब पहले बाहर निकालने दे। नहीं सर, हो रहा है, आवाज भी आ रही है। अब तो रुक बेटा। वो ठीक है। उम्मीद बस। ठीक है, स्टार्ट करें। सो गाइस, हमारा कोर्स अभी तक पहुंचा है जावा, माइस्क्यूएल एंड और कुछ, एंड शायद से हम में से कुछ लोगों का यूआई हुआ है। बचे हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों का HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जैसी चीजें नहीं हुई है, वो चीजें होगी स्प्रिंग बूट के बाद। स्प्रिंग बूट को लगेगा टोटल 1 महीना। इस 1 महीने के अंदर आप लोग प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। इस 1 महीने के अंदर आप लोगों ने जो भी जावा सीखा है वो हर एक चीज आप लोग अप्लाई करेंगे व्हाइल क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट्स। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ये 1 महीना बहुत अच्छे से क्लासेस अटेंड कीजिए, बिकॉज जावा सीखने के पैसे नहीं मिलते हैं। जावा लैंग्वेज के ऊपर जो टेक्नोलॉजी बनी है, उस टेक्नोलॉजी को सीखने के बाद हमें पैसे मिलते हैं, तब हमें जॉब मिलता है। तो हमेशा याद रखिए, आपने जो जावा सीखा है इट इज यूजफुल, लेकिन जब आप स्प्रिंग बूट जैसी चीजें सीखेंगे तब आप एक जॉब रेडी स्टूडेंट बनेंगे, जॉब रेडी एम्प्लॉय या फिर इंटर्न बनेंगे। ठीक, इस कोर्स के अंदर हम लोग मल्टीपल चीजें सीखने वाले हैं एंड आई विल एक्सप्लेन हर एक चीज। ठीक, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, these are technologies जो बने हैं जावा के ऊपर। किसके ऊपर? जावा के ऊपर। तो कभी भी आप डायरेक्टली स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट पे जंप नहीं करेंगे। आपने पहले जावा सीखना है, एंड जावा सीखने के बाद ही आप लोगों ने क्या सीखना है? स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। क्या पूरा जावा आना चाहिए? नहीं। You should know how to create a class, you should know how to create the object of a class, and then you should know what is interface and abstract class. If you know yahan tak bhi Java, still you can learn Spring and Spring Boot. ठीक, चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट स्प्रिंग फ्रेमवर्क। हमारा नया कोर्स चालू हो रहा है एंड हमारे नए कोर्स का पार्ट है स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। ये स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट क्या होता है, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएगी जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा। ठीक, चलिए। यस, व्हाट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क? ये स्प्रिंग वगैरह शब्द बाद में देखते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब क्या? फ्रेमवर्क का मतलब कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस जो कि यूज होंगे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस क्रिएट करने में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस जो यूज होते हैं किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्रिएट करने में। अंडरस्टूड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क? Framework is nothing but collection of classes and interfaces जो कि यूज होंगे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। So guys, framework is a collection of classes and interfaces which will be used to create software applications. Understood everyone? यहां तक आगे बढ़ते जाओ, इधर पीछे नहीं। नाउ यहां पे एक लाइन लिखा हुआ है, Spring framework is a mature and highly focused framework. Mature का मतलब होता है एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो डेकेड्स से चल रहा है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो सालों सालों से चल रहा है, जो मिनिमम 10 सालों से चल रहा है। उसी टेक्नोलॉजी को हम लोग कौन से शब्द से रेफर करते हैं? मैच्योर।
ऑलमोस्ट स्प्रिंग बूट को 10 से 12 साल हो गए हैं। ऑलमोस्ट कितने साल? 10 से 12 साल। इंडस्ट्री के अंदर पिछले 10 से 12 सालों से स्प्रिंग बूट ही यूज हो रहा है। इसीलिए कंपनीज के अंदर मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स अभी भी किसमें बने हुए हैं? स्प्रिंग में। एंड दैट इज द रीजन वी शुड लर्न स्प्रिंग। क्योंकि अगर मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स स्प्रिंग और जावा में बने हुए हैं तो नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स भी किसके लिए ज्यादा रहेंगे? स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट के लिए। एंड दैट इज द रीजन, दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी शुड लर्न स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। Clear? Job is the most important thing. Clear? Now, ये स्प्रिंग यूज होता है वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। स्प्रिंग किस चीज के लिए यूज होता है? वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। I will try to explain here what is web application. Let me open one blank notebook and here I will try to explain you what is web application. This is our software application. Let me draw the diagram here. This is our software application. Yes. इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर दो चीजें होती है। पहले लेयर को कहा जाता है फ्रंट एंड। पहले लेयर को क्या कहा जाता है? फ्रंट एंड। एंड दूसरे लेयर को कहा जाता है बैक एंड। Let me draw this quickly. Yes. इस लेयर को कहा जाता है फ्रंट एंड। एक वेब एप्लीकेशन के अंदर मिनिमम कितनी चीजें रहेगी? दो चीजें, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। Is this clear, everyone? And this is nothing but web application. This is nothing but web application. ये फ्रंट एंड हम लोग बनाते हैं रिएक्ट, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू, या फिर कोई डेवलपर्स रिएक्ट के जगह क्या यूज करते हैं? एंगुलर। एनीवेज, दीज आर ऑल टेक्नोलॉजीज जो यूज होते हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए। एंड देन वी हैव बैकएंड। इस बैकएंड के अंदर हम लोग यूज करेंगे जावा या फिर पाइथन, और अगर हम लोग जावा यूज कर रहे हैं तो जावा के साथ हम लोग यूज करते हैं स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, एंड वी ऑल्सो यूज वन डेटाबेस, MySQL और Mongo. These are all databases. तो वेब एप्लीकेशन के पास कितनी चीजें होती है एवरीवन? दो चीजें, फ्रंट एंड बैक एंड। स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट यूज होता है बैक एंड क्रिएट करने के लिए। किस चीज के लिए यूज होता है? बैक एंड क्रिएट करने के लिए। रिएक्ट, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट जैसी चीजें कहाँ यूज होती है? फ्रंट एंड बनाने के लिए। ओह, there is no direct relationship between front end and back end. क्या फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कोई लिंक है? और अगर लिंक नहीं है तो दोनों बातचीत कर पाएंगे क्या? नहीं। आई विल एक्सप्लेन। आप लोग YouTube यूज करते हो? YouTube का जो आप लोगों के पास ऐप है मोबाइल के अंदर, दैट इज नथिंग बट फ्रंट एंड। लेकिन आप लोगों के फोन पे YouTube से जो वीडियोस आते हैं वो वीडियोस कहां से आते हैं? बैक एंड से, YouTube के कंप्यूटर से। YouTube के कंप्यूटर से। YouTube का कंप्यूटर गूगल कंपनी के अंदर है जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, एंड वहीं से हमें क्या दिख रहे हैं? YouTube वीडियोस। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या हमारा ये फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्टेड दिख रहा है? नहीं। अगर फ्रंट एंड और बैक एंड को जोड़ना है तो हमें यूज करना होता है API। API यूज होता है दो एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए, दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करने के लिए। अंडरस्टूड? एंड स्प्रिंग बूट के अंदर हम लोग बनाएंगे APIs, क्योंकि ये APIs हम लोग लिखते हैं बैक एंड के अंदर, एंड ये फ्रंट एंड फिर किसे यूज करेगा? बैक एंड के APIs। इस कोर्स के अंदर, सुना नहीं
इस कोर्स के अंदर हम लोग यूज करेंगे स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट टू क्रिएट APIs. अंडरस्टूड एवरीवन? ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आया? नाउ लेट मी ड्रॉ दी एक्चुअल डायग्राम जो आप लोगों ने लिखना है. ठीक, पहले मैं ड्रॉ करूंगा, मुझे आज ज्यादा चीजें नहीं बतानी है. आई जस्ट हैव टू टेल यू व्हाट इज वेब एप्लीकेशन. व्हाट इज वेब एप्लीकेशन? लेट मी ड्रॉ हियर क्विकली. So this is my front end. This is my front end. And ये front end किसके साथ बातचीत करेगा everyone? Back end के साथ. Let me draw here back end. थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूं क्योंकि आप लोगों को मुझे ये देना भी है. So this is my back end. यहां तक समझ में आया? फ्रंट एंड एंड बैक एंड. What I can do, जो चीजें मैं चेंज कर सकता हूं वो मैं जल्दी से चेंज कर देता हूं. Yes. This is my front end and this is my back end. अब ये बैक एंड के अंदर भी दो चीजें रहेगी. बैक एंड के अंदर कितनी चीजें रहेगी? दो चीजें. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डोंट वरी, लेकिन पहले आप लोग बस ध्यान दीजिए. बैक एंड के अंदर दो चीजें रहेगी. पहले लेयर को कहा जाता है सर्वर. पहले लेयर को क्या कहा जाता है? सर्वर. एंड ये सर्वर कनेक्टेड होता है डेटाबेस. किससे कनेक्टेड होता है? डेटाबेस. सो बैक एंड के अंदर जो सबसे पहला लेयर होता है उस लेयर को कहा जाता है सर्वर. डू यू रिमेंबर? आप लोगों ने जावा में प्रोग्राम्स लिखे होंगे. वो प्रोग्राम मेन फंक्शन से चालू हो रहे थे एंड मेन फंक्शन पे ही एंड हो रहे थे. हमारे फंक्शंस एग्जीक्यूट होने के बाद एंड हो जा रहे थे. सर्वर मतलब एक स्पेशल प्रोग्राम जो कि कंटिन्यूअसली रनिंग स्टेट में रहेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वर? एक ऐसा प्रोग्राम जो कंटिन्यूअसली रनिंग स्टेट में है. दैट इज नथिंग बट सर्वर. सुना नहीं है कुछ? मैं बस बोल रहा हूं, मेरे को क्या पता. अंडरस्टूड? यस. हम लोग सर्वर को बनाएंगे यूजिंग स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट. इज दिस क्लियर? एंड इस सर्वर के अंदर 3 लेयर होते हैं. सर्वर के अंदर कितने लेयर होते हैं? 3. ये बस नाम लिख के रखना, आगे चल के मैं सारी चीजें समझाऊंगा. पहले लेयर को कहा जाता है कंट्रोलर लेयर. पहले लेयर को क्या कहा जाता है? कंट्रोलर लेयर. दूसरे लेयर को कहा जाता है सर्विस लेयर. एंड तीसरे लेयर को कहा जाता है रिपोजिटरी लेयर. क्या कहा जाता है? रिपोजिटरी लेयर. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डोंट वरी. पहले लेयर का नाम कंट्रोलर, दूसरे लेयर का नाम सर्विस, तीसरे लेयर का नाम रिपोजिटरी. ये रिपोजिटरी लेयर कनेक्टेड होता है डेटाबेस से. सर्विस लेयर कनेक्टेड होता है रिपोजिटरी से. एंड कंट्रोलर लेयर कनेक्टेड होता है सर्विस. बस अभी के लिए डायग्रामेटिकली याद रखो ना. हर एक लेयर के अंदर फंक्शंस रहेंगे. हर एक लेयर के अंदर क्या रहेंगे? फंक्शंस. यहां पे भी एक फंक्शन रहेगा, यहां पे भी एक फंक्शन रहेगा. फंक्शन f किसे कॉल करेगा? फंक्शन g को. फंक्शन g किसे कॉल करेगा? फंक्शन h को. एंड फंक्शन h डेटा कहां से लाएगा? डेटाबेस से. h को किसने कॉल किया? g ने. तो डेटा अब कहां चले जाएगा? सर्विस पे. एंड फिर g को किसने कॉल किया? f ने. तो डेटा कहां चले जाएगा? एंड कंट्रोलर को किसने कॉल किया? फ्रंट एंड ने. तो डेटा कहां जाएगा? फ्रंट एंड पे. जब हमारा डेटा सर्वर टू फ्रंट एंड मूव होता है तो उसे कहा जाता है रिस्पॉन्स. क्या कहा जाता है? एंड जब डेटा फ्रंट एंड टू सर्वर जाता है, बैक एंड जाता है, उसे कहा जाता है, इस आर्किटेक्चर को कहा जाता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर. कितना आसान. समझ में आया आप लोगों को ये चीज या नहीं समझ में आया? यस. प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम.
आई होप मैं अच्छे से समझा पाया ये चीज, समझ में आया। ये लेयर के नाम लिख के रखो, हर एक लेयर का एक महत्व है जो मैं आगे चल के समझाऊंगा। एंड हम लोग जावा के अंदर क्या क्रिएट करने वाले यूजिंग स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट? सर्वर। एंड हमारे सर्वर के अंदर कितने लेयर रहेंगे एवरीवन? 3, कंट्रोलर, सर्विस एंड रिपोजिटरी। क्या होता है मैं सब आगे चल के समझाऊंगा। देखो यू हैव 2 मिनट्स, जल्दी। 20 दिवसात मला संपायचं आहे मित्रा, 20 ते 30 दिवसात। देर इज अ गुड चांस कि मैं सैटरडे संडे को भी बुलाऊं। कहाँ तक पढ़ा है? Done? Yes, sir. Okay. So this is nothing but web application. इसे ही कहा जाता है फुल स्टैक एप्लीकेशन। क्या कहा जाता है? फुल स्टैक एप्लीकेशन। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया। अब मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को कंट्रोलर लेयर पे बताता हूं। कंट्रोलर लेयर के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसे हमारा फ्रंट एंड यूज कर सकता है। कंट्रोलर लेयर के अंदर हम लोग वो कोड लिखते हैं जिसे कौन यूज करेगा? रिएक्ट एप्लीकेशन या फिर फ्रंट एंड। कंट्रोलर लेयर के अंदर हम लोग लिखते हैं कंट्रोलर लेयर के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? थोड़ा समझाता हूं। देखो, अज्यूम करो कि मैंने एक एप्लीकेशन लिखा है। आई हैव रोट वन एप्लीकेशन, और अगर ये एप्लीकेशन मुझे तन्वी के साथ शेयर करना है तो मैं एप्लीकेशन का पूरा कोड कॉपी करूंगा एंड तन्वी के व्हाट्सएप चैट में पेस्ट कर दूंगा एंड देन ओनली तन्वी विल बी एबल टू यूज माय एप्लीकेशन। क्या इंस्टाग्राम जैसी कंपनी, Amazon जैसी कंपनी आपको एप्लीकेशन का कोड डाउनलोड करने देती है? नो। आप लोग इंस्टाग्राम को या फिर Amazon को कैसे एक्सेस करते हो? ब्राउजर पे जाते हो एंड लिखते हो www.amazon.com। यस, तो जब आप ब्राउजर पे www.amazon.com/products लिखते हो तो Amazon सर्वर के अंदर एक फंक्शन कॉल होता है जो आपके रिएक्ट एप्लीकेशन को किसका डेटा रिटर्न करता है? प्रोडक्ट्स का।
एक ऐसा फंक्शन जिसे आप किसी यूआरएल के थ्रू कॉल करते हो उसे कहा जाता है एपीआई। उसे क्या कहा जाता है? एपीआई कोई नया शब्द नहीं है। एपीआई मतलब क्या? फंक्शन। एपीआई मतलब क्या? फंक्शंस। क्या Amazon कभी आप लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करने वाला फंक्शन शो करेगा? अगर आप लोग होशियार हो गए तो आप लोग ने दूसरा Amazon बना लेना है फिर। तो Amazon क्या करता है? इस कोड को कभी भी यूजर को नहीं दिखाता। यूजर को क्या देता है? बस यूआरएल। इफ यू वांट टू यूज दिस फंक्शन, जस्ट ब्राउजर पे क्या टाइप करो? इस यूआरएल को। एंड Amazon के सर्वर पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा? प्रोडक्ट रिकमेंड करने वाला फंक्शन। देखिए, इनसाइड कंट्रोलर लेयर वी राइट APIs। तन्वी, कोई दूसरा पेन नहीं है? Inside controller layer we write APIs. देखो इसमें से कुछ होगा, बहुत गिरेंगे, बहुत ढूंढना पड़ेगा। Yes. Inside controller layer we write API. किसी के पास नहीं होंगे पेन्स तो यहाँ पे भंडारा लगाए। सच्ची है। गुड, छोड़ो ना, रख दो ना, चलता है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? So inside controller layer we write APIs. What is API? Publicly exposed Java function is known as API. किसी फंक्शन को URL के थ्रू कॉल करना is nothing but API. अब इंग्लिश वाला लिखिए, publicly exposed, publicly exposed, publicly exposed Java method is known as API. Is known as API. किसी फंक्शन को आउटर वर्ल्ड को विजिबल करना थ्रू यूआरएल इज नोन एज एपीआई। एंड कंट्रोलर के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? एपीआई। एंड ये कंट्रोलर का फंक्शन किसे कॉल करेगा? सर्विस को। ये सर्विस के अंदर कोड अवेलेबल रहेगा जो प्रोडक्ट को रेकमेंड करेगा, जो यूजर को डेटा भेजेगा। सर्विस के अंदर प्रेजेंट होता है बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। बिजनेस लॉजिक मतलब क्या? एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। Amazon पे आप लोगों ने अकाउंट को क्रिएट किया तो आपके अकाउंट डिटेल पहले कहां आएंगे? कंट्रोलर पे। एंड कंट्रोलर से कहा जाएंगे? सर्विस। एंड सर्विस के अंदर फिर आपका हर एक डिटेल आएगा। एंड रिपोजिटरी के थ्रू हम लोग आपके डिटेल्स को कहां स्टोर करेंगे? डेटा बेस के अंदर। तो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला कोड कहां प्रेजेंट रहेगा एवरीवन? सर्विस के अंदर। एंड डेटाबेस रिलेटेड कोड कहां रहेगा? रिपोजिटरी के अंदर। सर्विस कंटेन्स द बिजनेस लॉजिक। देखिए, सर्विस लेयर कंटेन्स द बिजनेस लॉजिक। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? ये स्प्रिंग बूट पढ़ाने से पहले सर्विस लेयर कंटेन्स बिजनेस लॉजिक, ये स्प्रिंग बूट पढ़ाने से पहले आई वांट टू शो यू द रियल तामझाम। समझ में आया यहां तक? नाउ repository contains the database logic। repository के अंदर क्या होता है? डेटाबेस से बातचीत करने वाला कोड। डेटाबेस से बातचीत करने वाला कोड। सर्विस लेयर कंटेन्स द repository layer contains the database logic। एंड फाइनली दिस इज अवर डेटाबेस जो हमारे डेटा को क्या करेगा? स्टोर। समझ में आया आप लोगों को? बस इतना ही बताना है मुझे आज। जा सकते हैं? कुछ पूछना है? समझ में आया सब कुछ अच्छे से? कृपया करके छुट्टी ना मारे। क्या नहीं समझा? देखो, आप Amazon पे डिटेल्स को फिल करते हो तो आपकी डिटेल्स एक्चुअली में कहाँ आएगी? सर्विस के अंदर।
एंड सर्विस उस डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करके डेटा को कहाँ स्टोर करेगा? डेटा बेस के अंदर। तो सर्विस के अंदर प्रेजेंट होता है डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला को, एंड ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हम लोग डेटा को कहाँ भेजते हैं? जो कि डेटा को कहाँ स्टोर करेगा? डेटा बेस के अंदर। खत्म। समझ में आया? यस, क्लास फिनिश्ड, यू कैन गो। थैंक यू सो मच। रेगुलर हमारा क्लास बराबर 7:15 को चालू होगा। बाय बाय।